सॉरी फॉर दैट। सर काफी थोड़ी अनप्लेजेंट। धुंधली आ रही है आवाज योर आपकी। वॉइस इज सर ब्रेकिंग। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। समझ योर वॉइस इज सर आपकी आवाज ब्रेकिंग। बिल्कुल ऑडिबल है, समझ नहीं आ रही अभी कुछ। क्लियर आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। सर सर डिम है। थोड़ी फिर भी कट रही है बस। सर डिम है, क्लियर बहुत आवाज डिम नहीं है। पीछे से शोर आ रहा है क्या? सर शोर नहीं आ सर रहा नहीं, थोड़ी लेकिन आपकी आवाज ये आवाज अलग ही आ धुंधली रही है। आ रही है। है, आवाज नहीं आ रही धुंधली आ सही रही से, है मतलब आपकी आवाज। कोई भारी भारी से आ रही है आवाज। आवाज दब रही सर है। भारी आ रही है अरे बहुत। सर मैं देखता हूँ, मैं एक और डिवाइस कनेक्ट करके देखता हूँ। जस्ट अ सेकंड। हाँ जस्ट अ सेकंड। सर समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। सर बहुत थिक आवाज है। यस सर, बिल्कुल कान के पास भी लगाना तब भी सर बहुत कम समझ आ रही है। सर मुझे तो सब क्लियर सुनाई दे रहा है। हाँ सर क्लियर तो है, बस थोड़ी सी मंदी सर आवाज। क्लियर है। सर भारी है बहुत। सर क्लियर है यस सर, लेकिन थोड़ी हमारी डिम टाइप है। यस सर, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर बहुत दिक्कत हो रही है समझ में। हाँ बेटा मैं अभी कर रहा हूँ, रुको 2 मिनट, कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। सर कोई दिक्कत नहीं सर, हेडफोन से तो कुछ नहीं दिक्कत हो रही। हाँ मैं 1 मिनट देखता हूँ बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट। डिस्कनेक्टेड आई थिंक, ये हो रहा है। 1 सेकंड। हेलो। यस सर, आ रही है यस अच्छी सर। तरीके। यस सर, अब क्लियर है। क्लियर। अब क्लियर है। लेकिन सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही सर। सर बहुत धीमी सर आ रही बहुत है कम आ आवाज। रही है। सर बहुत कम आ रही है आवाज। सर आपने अभी क्या कहा सर सर, अभी सुनाई नहीं अभी दी। ठीक आ रही थी, अभी एकदम धीरे हो गई। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो, बहुत धीरे आ रही है आवाज। यस सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो कान पे भी लगा रहे तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है तब भी समझ नहीं आ रहा। सर आप क्या कह रहे हैं। सर अभी नहीं आ रही समझ में, पहले अभी आई थी। सर नहीं आ रही सर पहले। सर नहीं आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल। बेटा अभी आवाज में कुछ फर्क आया? सर नहीं सर नहीं धीमी है। थोड़ी। बहुत। नो सर बिल्कुल भी ऑडिबल। नहीं सर बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर क्लास में मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाएगी अगर ऐसे। सर आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है।
बेटा अभी आवाज आ रही है? अब ठीक है। यस सर अब आ रही है। यस सर अभी क्लियर है। ठीक आ रही है। क्लियर है। यस सर अब ठीक है। एट लास्ट चीजें ठीक हुई। जस्ट एक सेकेंड और। ओके सिर्फ स्क्रीन नहीं आ रही लेकिन आपका सिर्फ हाँ यही मैं है। कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ present कर रहा हूँ। ओके अभी प्रेजेंट हो रही होगी स्क्रीन। हाँ सर Yes, हो sir. रही है। ओके ओके सर आ गए। यस सर आ गए। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी फॉर दिस हाफ एन आवर ब्लंडर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। सभी को आवाज तो ठीक आ रही गुड इवनिंग सर। है? वेरी गुड इवनिंग। यस सर वॉइस इज क्लियर। फाइन वेरी गुड इवनिंग बेटा। अब एक सेकंड में ये और चीज निपटा ठीक। ओके नाउ आज हमें डाउट सेशन लेना था, तो आज डाउट किस किस को है किसी चीज में या किस चीज में डाउट है? सर सर्कुलर यस सर। सर डाउट मेरे पास सर, सर है डाउट सर, 2 क्वेश्चन है सर। सर्कुलर मोशन कराने वाले थे ना सर, सर सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन वाला भी बता दीजिए, फिर इस डाउट सेशन कर लेंगे। चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। पहले मैं आपको सीबीएसई लेवल का थोड़ा मतलब वो बता देता हूँ, दैट वुड बी आल्सो गुड इनफ राइट। तो होता क्या है कि व्हेन आई टेक से अ सर्कल, not auto correcting itself, just a second into shape. No, I don't want to. Right. Okay, so now say let's see this is a circle, right? And there are 2 lines, one is this and other is this. सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। Okay, okay. यस सर। What we say, what we are saying is, let's say this is point A and this is point B. So an object or an object is traveling from point A to B. Now actually there are 2 lines if I say so. There is line say OA and there is a line OB. Now there is an so there is a distance between this these 2 lines. The distance between these 2 lines is termed as the angle between the 2 lines. This is the angle between the 2 lines. Angle. This angle is called as theta. This is theta. Now, what? This is a circular motion when a body is moving in a circular motion, and this radius is same. So this is the angle between the 2 lines that we say. Now, how to measure these angles? So you must have you people must have studied 90 degree, यस सर। 45 degree. Have you studied Yes. these things? Yes, 180 degree, right? Yes So sir. these are the angles when they are in degree form. It is similar to say when we are measuring distance, we have different units. For example, we have meter also, we have inches also, right? We also have foot. So there are different types of measurements, if I say so. Different types of units by which we measure the same thing. We can measure the same 100 meter by in meters, in inches, and in foot also. So for angle also there is one unit that is known as degree, which you people know. There is another unit that is radian. Radians. रेडियो। Right? Radian. So now what is this radian means is, so let's see. What we have seen is the whole do you people know whole circumference of a circle is 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. Right. Circumference of the circle we say as 2 pi r, right? Yes sir. Right. यस Now- सर पाई डी। Right. Now I'm just moving a touch ahead and I'm saying if these are the 2 straight line and this is the same arc. It is the same thing that I have drawn above. This is O, this is A, this is B. Now if I want to find the length of this B, how would I do it? So what I've said is
हमने क्या कहा कि मुझे ए बी की आर्क, इसे आर्क कहते हैं, दिस इज आर्क। इस आर्क की मुझे लेंथ पता लगानी है। अगर ये रेडियस है, ये थीटा है, राइट? तो मैं क्या कहता हूँ, सॉरी अभी आपने सर बोला कि एंगल ओ निकालना, मतलब बी ओ ए। एंगल थीटा, एंगल दिस इज नहीं, यस सर, एंगल थीटा निकालना है। अब सर आप कह रहे हो कि थीटा नहीं आर्क निकालना, मुझे आर्क निकालनी है। सुनिए मेरी बात, मुझे थीटा नहीं निकालना, मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है। ये आर्क कितनी बड़ी है, मुझे थीटा दिया हुआ है, मुझे आर दे रखा है, और मुझे ये आर्क निकालनी है, ये वाली आर्क। तो सर ये आर्क की एंगल हुआ क्या? ये आर्क नहीं बेटा, एंगल तो ये वाला पार्ट है, एंगल ये है थीटा। ओके सर, मतलब आर्क हमें मीटर में मिलेगा ना? आर्क हमें नहीं बेटा, आर्क तो डिग्री और रेडियन बोला ना मैंने। ट्रैवल करना है सर, हमें डिस्टेंस पता करना है इससे। हाँ, हमें डिस्टेंस पता करना है। सर आर्क हमें मीटर में मिलेगा मतलब? आर्क, हाँ बेटा, आर्क मीटर में मिलेगा हमें, आर्क मीटर में मिलेगा। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आर्क होगी, क्योंकि अब ये जैसे हमारा सर्कमफ्रेंस होता था, सर्कमफ्रेंस की लेंथ हम मीटर में ही तो आती थी, 2 पाई आर मीटर ही तो होता था वो जो लेंथ। यस सर, यस सर, यस सर। सेंटीमीटर व्हाटएवर इट इज। तो सिमिलरली मुझे आर्क पता लगाना, मुझे आर्क की लेंथ पता लगानी है। मेरे पास वेरिएबल यही दो हैं, आर और थीटा। तो व्हाट वी हैव डन इज, जो हमने पता लगाया कि आर्क जो होती है वो आर इंटू थीटा के बराबर होती है। द आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, राइट? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा देखो कोई वेरिएबल भी नहीं है। अगर मैं इसका मान लो रेडियस बढ़ा देता हूँ, मैं ये रेडियस ये वाला कर देता हूँ, अभी ये हमारा रेडियस हो गया। नाउ अगर ये हमारा है बड़ा वाला रेडियस R1 से, ये हमारा R2 था, तो अब आप देखें कि ये आर्क की लेंथ बढ़ गई, लेकिन जो एंगल था वो दोनों में सेम रहा। क्या सभी को ये समझ में आता है? सर यस तो ठीक यस सर। सर, आर एक मिनट, सर आर थीटा आर थीटा क्यों ले? आर थीटा बेटा एक फॉर्मूला है, इसको ऐसे पता याद है। कर लीजिए। ये मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है। सर आपने आर क्यों लिखा? आर थीटा है ना? आर बेटा वो मैंने इसको R2 लिख दिया ना, इस वाले को मैंने R2 लिख दिया, तो इसलिए मैंने जस्ट सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पे भी R2 लिख दिया। सर हमने सर बेटा एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं। अभी एक बार जो, हाँ बोले बोले बोले। अभी भी हमसे आर्क पूछा जाएगा तो हमें आर इंटू थीटा करना है। हाँ, अगर कभी आर पूछा जाएगा तो हमें R इंटू थीटा करना है। सर लेकिन सर जो आर किसको मानना है? एक मिनट सर आपने आर को माना है सर? आर आर बेटा ये रेडियस हो गया ना। पहले मैंने आर को R1 R2 माना था, ये वाला रेडियस। दूसरे वाले केस में मैंने थोड़ा बड़ा वाला मान लिया, जो बड़ा रेडियस है R1। सर आर्क का साइन क्यों होता है? लाइन का साइन होता है कि नहीं, ऐसा कुछ आर्क का साइन नहीं होता बेटा, आर्क का ऐसा कोई साइन नहीं होता, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। आर्क का ऐसा कोई साइन लाइन को हम लोग जैसे ए बी लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आर्क को यहाँ पर आई थिंक इसका ए बी के ऊपर एक ऐसे आर्क हो जाता है ऐसे। सर यही मैं पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। हाँ यही था, ठीक है। तो अब क्या होगा इस ए बी के लिए, तो ये हो गया। अगर मैं इसको देता हूँ सी डी, तो ए बी की वैल्यू तो हो गई R2 थीटा, तो जो सी डी होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी R1 थीटा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर उसकी R1 और उसकी R2 की बात तो बराबर ही है ना? यस सर। R1 R2 क्या? बात बराबर नहीं है बेटा। आर देखो ये वाली सी डी तो बड़ी है ना, R1 बड़ा है। से तो पता लग रहा होगा। यस सर, रेडियस बड़ा हो सकता तो है। R1 बड़ा है, R2 छोटा है। हाँ, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? सही बताया यस सर, यस सर, ये क्लियर है। एक मिनट, किसी को डाउट है अभी भी? किसी को भी डाउट है अभी? कोई क्वेश्चन तो सर, पूछने है। दिया अभी? हाँ हाँ बोलो बेटा। समझ नहीं आया। सर 2 मिनट क्या बेटा? बनाने दी। सर ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें सर ये 2 बनाने दीजिए। बेटा आप दो लोग बोल रहे हो एक साथ, एक एक करके प्लीज बोलें। सर ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें मतलब R1 बड़ा है और R2 नहीं बड़ा। R2 छोटा है, नहीं बड़ा मतलब R1 बड़ा है, R2 छोटा है। R1 अप टू हमारा जो हमारा R2 है वो ये वाली लेंथ है, और जो R1 है वो ये वाली लेंथ है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई? दो सर्कल हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। नहीं आया? नहीं सर आ गया समझ में। नहीं बेटा, हमको आ गया, बाकियों को भी आ गया। No doubt. कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। मैं एक लाइन खींचता हूँ 1 मीटर की। सिमिलरली मैं इसी के ऊपर एक और लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ा और आगे तक जा रहा हूँ 2 मीटर की। नाउ मैंने क्या किया, मैं थीटा एंगल मूव किया 1 में भी
और थीटा एंगल मूव किया 2 में भी। क्या यहाँ तक सब बेटा आप दोनों को क्लियर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी? सर मुझे क्लियर है आपको? सर एक बार फिर सर मुझे क्लियर कर देंगे सर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये R1 हमारा, एक में R2 था, एक में R1 था। मैंने एक R1 तो मैंने R1, इसको R1 ले लेते हैं, 1 मीटर ले लिया। ये दूसरा वाला बड़ा वाला हो गया, ये R2 हो गया, ये 2 मीटर हो गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब Yes, मुझे sir, निकालना है ये sir. B, C और D। अब अगर मुझे ये आर्क निकालनी है AB, तो अगर मुझे ये आर्क निकालनी है AB ये वाली, तो मैं क्या करूंगा, R1 इंटू थीटा, जिसमें ये एंगल मेरा थीटा होगा। सिमिलरली BC Okay, sir, आगे BC sir. जो होगा, ओके ना, जो CD होगा सिमिलर सर R2 R2 इंटू थीटा के साथ। बोलते रहते हैं, मुझे नहीं आ रहा है समझ फिर बीच में। बेटा आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप ये तो बताओ। बोल ही नहीं पाते हो ना, पूरा बीच में ही सब आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। ओके बेटा, आप लोग अभी जरा सारे शांत रहना, ठीक है? हाँ बेटा अब आप बताओ पहले, आपको कहाँ सर पे आप नहीं आ रहा? कंटिन्यू करिए, मतलब मुझे समझने तो दो। अच्छा नहीं, अभी ये वाली चीज समझ में आई है, मैं दोबारा रिपीट करूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ दोबारा आपको। रिपीट कर दीजिए बस एक बार। हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं कह रहा था कि अगर एक ये सर्कल, एक ये लाइन है OA, वो जो 1 मीटर की है, और मान लो एक रस्सी है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो पहले आप क्या किए, आपने एक रस्सी ली OA तक आपने, या फिर एक ऐसा लगा लो, एक घोड़ा है जिसके पास रस्सी बंधी हुई, जिसका खूंटा O पे है और उसकी लेंथ जो है वो A तक है। वो घोड़ा A से B चला गया, A से B, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि A से B वो कितनी लेंथ चलेगा? तो उस A से B लेंथ जाने के लिए जो फॉर्मूला लगता है, ये जो लेंथ निकालने का, वो होता है कि उस जो हमारी रोप है जिससे वो कनेक्टेड है, उसकी रेडियस कितना है, उसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, और वो कितना, जो घोड़ा है वो कितना मुड़ा। इट इज, अब इसी ये चीज आई बेटा या अभी भी नहीं आई? हाँ सर आ गई। तो इसी को मैंने कहा R1 इंटू थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको एज इट इज याद करना। ओके सर। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, वो घोड़े की लेंथ 1 मीटर नहीं थी, वो जो उसकी जो हमारी रस्सी थी उसकी लेंथ थी 2 मीटर। तो अब हमें ये तो दिख रहा है ना कि देखो CD की जो लेंथ है वो AB से बड़ी है, ये तो दिख रहा होगा आपको, आर्क लेंथ जो है, यस जो सर। CD है वो बड़ी है। तो वो CD बड़ी है, ठीक है, लेकिन देखो एंगल तो दोनों में सेम है। तो चेंज क्या हुआ? रेडियस चेंज हुआ। इसका मतलब रेडियस ही था तो जो चेंज हुआ, हाँ इसका मतलब यहाँ पे R2 थीटा आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखो जैसे जैसे, अब मैंने अगर मान लो एंगल बढ़ाया, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एंगल बढ़ा दिया, ये मैंने दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मान लो ये मैंने एंगल बढ़ा दिया, ये B डैश हो गया। अब सबको ये समझ में आता है कि ये जो थीटा डैश होगा वो थीटा से बड़ा होगा, जो थीटा डैश होगा वो थीटा से बड़ा होगा। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो लेंथ जो होगी AB डैश की, वो बड़ी होगी AB से। ये भी सबको क्लियर है? यस सर। तो आप क्या इन दोनों चीजों से, इस वाली चीज से भी और इस वाली चीज से भी, क्या आप डायरेक्टली ये कह सकते हो R और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ आर्क के? क्योंकि पहले मैंने रेडियस बढ़ाई, रेडियस बढ़ा के देखा तो मेरी AB लेंथ जो थी वो छोटी थी CD से, तो मैंने देखा कि रेडियस बड़ा था CD में। सिमिलरली जो मैंने सेम लाइन ली लेकिन एंगल दोनों डिफरेंट लिए, तो जिसका एंगल ज्यादा बड़ा था उसकी लेंथ ज्यादा थी। तो इसका मतलब R और थीटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई है? यस सर। बता दीजिए। यस सर। ओके, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कि पहले हमने क्या किया, मैंने एक छोटा रेडियस R लिया, एक बड़ा रेडियस R लिया, और मैंने एक लाइन खींच दी। दोनों में मैंने एंगल थीटा सेम रखा। तो मैंने देखा CD की जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो बड़ी है AB से। तो मुझे क्या लगा कि अच्छा रेडियस CD का बड़ा था, इसीलिए CD बड़ा हो गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो आर्क लेंथ है, एक सेकेंड, इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आर्क लेंथ होगी, AB की जो आर्क लेंथ होगी वो छोटी होगी CD की आर्क लेंथ से। क्या सबको ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। ये आर्क है। सिमिलरली ये था रेडियस के बारे में। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आर्क लेंथ होगी, जो आर्क होगी हमारी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के। ये मैं आपको डिराइव, एक तरीके से डेरिवेशन बता रहा हूँ कैसी हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ, हाँ बोलिए। सर आपने अभी लिखा आर्क लेंथ जो है वो आर्क लेंथ ऑफ AB स्मॉलर देन आर्क लेंथ ऑफ CD, उसके ऊपर आपने रेडियस क्यों लिखा? रेडियस बेटा क्योंकि रेडियस से रिलेट कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं रेडियस वाला पॉइंट ले रहा हूँ इसलिए। ओके सर समझ आ गया। अब दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे में एंगल ले रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जैसे एंगल बिटवीन द टू लाइंस ले रहा हूँ। अब इस एंगल को जब मैंने लिया तो मैंने क्या कहा
मैंने क्या कहा कि जब मैंने एक एंगल लिया से थीटा डैश, तो मुझे पता है कि थीटा डैश बड़ा है थीटा से। तो इससे मुझे क्या पता लगा, जब मैं देख रहा हूँ, विजुअलाइज ही कर रहा हूँ सिंपली, तो मुझे पता लगा कि ए बी डैश जो है आर्क, वो बड़ी होगी ए बी से। क्या ये भी चीज क्लियर है? यस सर। तो मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि आर्क लेंथ जो होगी ए बी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर और थीटा के, या इक्विवेलेंट? अगर उसका इक्विवेलेंट मैं वन मान लेता हूँ, तो जो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्या अभी फील आया सबको इस पे? यस सर। आ गया। अच्छा सर, इसका मतलब Yes, sir. फॉर्मूला सर आर इंटू थीटा जो है, ये तो सर उसी का फॉर्मूला है ना आर्क लेंथ एबी की निकालने का, इसीलिए हम लोग उसको प्रोपोर्शनल कह सकते हैं ना। हाँ, एक बार दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब जो आर्क लेंथ एबी है वो अपने फॉर्मूला से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि थीटा जो है उसका फॉर्मूला ही तो है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तक क्लियर है? वो मतलब फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ एक्चुअली मैं वो बता रहा था अभी। अब इसके आगे सुनो, ध्यान से सुनिएगा। लिखने दो, एक सेकंड रुकिएगा। अभी विजुअल सबको क्लियर है, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। अभी लिख लें आप सभी, एक मिनट। ओके, उसमें ये एरिया के क्वेश्चन बहुत आ रहे थे। कौन से वाले? एरिया सर्कल में, और फिर उसका एरिया निकालना है। हाँ बेटा, क्योंकि मैंने उस टाइम को थोड़ा बहुत बताया हुआ था ना आपको, तो इसलिए बस आ रहे थे वो। बाकी मैं अभी थोड़ा और क्लियर कर दूंगा, अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सर बेटा बोले। सर मैं इस टाइम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मुझे बस इतना कंफर्म करना है सर, ये जो ए बी डैश वाला जो फॉर्मूला है, ये आपने थीटा इन रेडियंस वाले फॉर्मूले से ही निकाला है ना? थीटा इज इक्वल्स टू आर का रेडियस। बताने की कोशिश करी थी मैंने इसके अंदर। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो अगर हम देखो, मैंने एंगल थीटा डैश जो था वो मैंने जो थीटा डैश है वो मैंने बड़ा ले लिया थीटा से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आवाज आ रही है। जो थीटा डैश जो मैंने लिया वो थीटा से बड़ा है, तो इस हिसाब से लेंथ होगी ए बी डैश की, वो भी बड़ी होगी। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही बढ़ाया, लेकिन क्या वो और बड़ा हो सकता? तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आराम से मतलब वो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारा जो रेडियस है वो, मतलब जो आर्क लेंथ है, वो भी हमारी डायरेक्टली इंक्रीज होगी। यस सर, ओके सर। सर मुझे एंड वाला समझ नहीं आया सर, ए बी आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कैसे लिखा? बेटा वो इस तरह से लिखा है कि ए बी आर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर थीटा के। सुने मेरी बात, जो ए बी आर्क है। हेलो। यस सर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे एंगल हमारा चेंज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कि ए बी जो है, जो ए बी डैश है वो बड़ा है ए बी से। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो इसीलिए बस मैंने कहा कि वो जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं आया अभी भी? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो सर आ रही है सर, यू आर ऑडिबल सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल। ओके बेटा, ओके। हाँ, तो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? सर एक बार जो अपने साइड में रेडियस और एंगल वाला लिखा सर, एक बार वो दोबारा रिपीट कर दो सर, कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन है? बस एक बार मतलब सर मतलब समझ नहीं आ रहा है। इसको एज इट इज ना फॉर्मूले को याद कर लो, मुझे लगता है वो ज्यादा सही रहेगा। मतलब सबके लिए मुझे लगता है वो ज्यादा सही रहेगा। फॉर्मूले को ऐसे याद कर लो कि आर, सॉरी क्या, रेडियस और एंगल का डेरिवेशन है ना? रेडियस और एंगल। हाँ बेटा, वो आर इंटू थीटा की डेरिवेशन है। ओके सर। बेटा आपको मैं जिसको भी जो कौन बोल रहे थे अभी, जिनको समझ में नहीं आया था? मैं मनोज। बैकग्राउंड आवाज आ रही है। हाँ बेटा मनोज, अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी आप ना इसको एज इट इज याद कर लो, इट वुड बी मच बेटर, वो ज्यादा सही रहेगा अभी के लिए। ठीक है? यस सर। ओके, लिख लिया सभी ने? मैं आगे बढ़ूं?
यस सर। यस सर। नाउ ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा अभी आपको, जो भी आपको याद दिलाया उसमें मैंने क्या बोला कि जो आर्क होती है वो r इंटू थीटा होती है। ठीक है, सर, जैसे आ गया अब मैंने क्या कहा कि ये आर्क है, ये हमारी आर्क है, ये हमारा थीटा है, ये हमारी रेडियस r है, तो आर्क जो होगा वो r थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि आर्क पूरी बड़ी होकर हमारा सर्कल ही बन जाए, क्या बन जाए? सर्कल। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? तो इसका मतलब इस आर्क हमारा सर्कल कैसे बन गया? ये पॉइंट आपको अगर ये पूरा एंगल इस थीटा को मैंने 360 कर दिया तो ये कंप्लीट पूरा सर्कल बन जाएगा ना। अच्छा सर, मतलब हमने थीटा की वैल्यू 360 ले ली तो हमारा वो बन जाएगा। सर्कल बन गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ r इंटू 360? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। लेकिन जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वो कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। तो क्या मैं इससे कह सकता हूँ कि 2 पाई जो इक्वल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि r से r तो कट गया। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 2 पाई आया और ये पाई जो आया वो 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये जो पाई है दिस इज रेडियन। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये सभी को समझ में आया है अभी तक? सर पाई को हमने यस सर, समझ में आ गया। हाँ बेटा, पाई को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पाई की वैल्यू नॉर्मली 22/7 होती है, लेकिन हमने इस फॉर्मूले से उसको इसमें भी हाँ नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो इसमें भी 22/7 ही रहेगी, लेकिन ये रेडियन है। मतलब अब इसमें क्या कह सकता हूं मैं, अगर मैं और आसान भाषा में कहूं तो जो आपका 22/7 है तो 22/7 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यूनिट बदल गई, वो मीटर्स में है और वो मीटर में है, वो रेडियन में हो गया। राइट, ओके सर। पाई तो एक कांस्टेंट है, मीटर में तो वो आर था जो आर से आर कट गया। पाई की कोई यूनिट नहीं थी, पाई एक इरेशनल नंबर था। ठीक है, पाई सिर्फ एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं थी। लेकिन अब जब मैंने इसको 360 मतलब 2 पाई के साथ रिलेट करके देखा तो फिर ये इसकी रीडिंग हमने आ गई हमारी, व्हिच इज पाई रेडियन। हाँ बेटा। सर मुझे रेडियन का मतलब नहीं पता, मैंने टर्म नहीं पढ़ी कभी भी। कोई बात नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने मीटर पढ़ रखा है बेटा? यस सर। इंच भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत? यस सर। 12 इंचेस में 1 फुट होता है। यस सर। क्या सिमिलरली मैं इसको इस तरह से याद कर सकता हूँ कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री? अच्छा, मतलब सर रेडियन की कोई वैल्यू होगी जिसकी वजह से पाई जो हो जाएगा उसको जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। पाई इटसेल्फ एक वैल्यू है, पाई इटसेल्फ एक वैल्यू है। इसको ऐसा मान के चलो जिसकी वैल्यू 22/7 अगर आप लोगे तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180/पाई के। और 180/पाई कितना होता है? 57 डिग्री और कुछ मिनट्स होते हैं। तो 1 रेडियन के अगर अंदर कोई पूछे कि कितने डिग्रीज होते हैं तो वो इस तरीके से निकालते हैं। सर समझ नहीं आ रहा मुझे बेटा पाई रेडियन। सर ये लास्ट लाइन क्या बेटा, क्या बोला थी आपने? सर वो तो समझ आ गया कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लेकिन ये फिर लास्ट में आपने क्या लिखा है? 1 रेडियन इज इक्वल 1 रेडियन मतलब अच्छा 1 मिनट रुकें, पहले 1 मिनट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इससे पहले किसी को समझ में ना आया? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री सबको समझ में आया? इससे पहले भी किसी को समझ आ गया? ओके ठीक है। अब एक बार आप देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको अगर एक्सप्लेन करना है। चलो अगर मैं कहता हूँ उसके बाद दोगे ना स्क्रॉल अप, इसके बाद कर देना सर स्क्रॉल अप। यस सर। हाँ बेटा मैं कर दूंगा ठीक है। अच्छा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास थे 4 रुपए, मैंने 4 रुपए में खरीद ली 16 टॉफी, 16 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी खरीदी होंगी? 4। कैसे निकाला? सर 16/4। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा? जिसको नहीं समझ में आई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको अभी एक बच्चे को समझ में, एक बच्चे या बच्चे को समझ में नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ये टॉफी वाला एग्जांपल समझ में आया है? ओके सर समझ आ गई ये वाला। तो सिमिलरली पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? क्या मैं पाई से डिवाइड कर सकता हूँ 180 को? ये समझ आ गया सर। ओके फाइन। लेकिन बस सर ये समझ नहीं आता कि आपने ऊपर लिखा था पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके ठीक है, अभी क्लियर है?
ओके सर। ठीक है, अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 57 डिग्री के इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 लेके किया है ना? मैंने पाई की वैल्यू 22/7 लेके डिवाइड कर दिया है, 3.14 लेके मैंने 180 से डिवाइड कर दिया। ओके, ये लीजिए, लिख लीजिए। सभी को समझ में आ गया ना? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। ओके, तो फिर से अब हम मीटर यूज नहीं करेंगे, अब रेडियन यूज करेंगे। बेटा सर्कुलर के अंदर अगर मैं सिर्फ एंगल की बात करूंगा तो उसको मैं इसी हिसाब से बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ उस चीज को। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। लिख लिया सभी ने? ओके सर अभी लिखा अच्छा, लिखा नहीं, एक बार लिख ले। मैं अब इसको टर्मिनोलॉजी, अभी मैंने सिर्फ आर्क और एंगल लेके बताया है, अब मैं इसकी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ प्रॉपर, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह क्लियर हो। क्या यहाँ तक सबने लिख लिया है? सर रेडियन की स्पेलिंग क्या होगी? RADIAN बेटा, RADIAN रेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में से RD लिखते हैं, RD, कैपिटल RD। हाँ बेटा रुका हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज मुझे बोलनी थी। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर एक्चुअली आज ना मेरा 7:30 से टेस्ट से 8 बजे तक, तो मैं लीव कर जाऊंगा। आप बता सकते हैं आप कितना एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आज लेट भी हुआ है। बेटा मोस्ट प्रोबेबली 20 मिनट्स तो शायद मैं एक्सटेंड करूंगा, अगर बाकी बच्चे अलाउ करेंगे तो। ओके सर। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? लिख लिया सबने? यस सर लिख लिया। यस सर। आगे मैं बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा सभी ने। अभी जो हमने देखो, जब हमने प्लेन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन, जो हमने पढ़ा था, या स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, उसमें जो दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसे क्या कहते थे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सर लॉन्गर डिस्टेंस। उसमें फिर होता है वेलोसिटी, और फिर एक होता था एक्सेलरेशन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। सिमिलरली जब मैं होता था ना, लेकिन सर डिस्टेंस भी तो होता था ना। बेटा भी मुझे कुछ और रिलेट करना है, जो चीज मैं कर रहा हूँ पहले उसको करने दो। ओके सर। ओके, नाउ मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आर्क है, ये हमारी आर्क। तो मैंने क्या कहा, ये हो गया हमारा O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया थीटा। ये जो थीटा एंगल है, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में, हम रेक्टिलिनियर मोशन में इसको डिस्प्लेसमेंट कहते थे, ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल किसको कहते हैं सर, एक बार सर बता दोगे आप? ये वाला बेटा जो एंगल है, जो हमने अभी पाई रेडियन निकाला था, वो उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिग्री होगी वो, जो बेटा इनको रेडियंस में रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो बस एक कन्वर्जन था डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री का। लेकिन ये जो मतलब जो एंगल है एक्चुअल में, या 90 डिग्री आप जो कहोगे, ये 90 डिग्री को आप जब कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो उस तरीके से जो भी वैल्यू आएगी, दैट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी करवाता हूँ एक सेकंड। जैसे मैंने क्या कहा, को कह रहे हैं फिर थीटा को कह रहे हैं? नहीं बेटा, एंगल को, थीटा को कह रहा हूँ। आर्क तो हमारी वो ऑलरेडी मीटर में होती है। आर्क तो हमारी जब हम 2πr लेते हैं, मैंने बताया था ना, वो तो मीटर में हो गई, वो तो लेंथ हो गई ऑलरेडी। तो सर ये समझ नहीं आया सर, ये डिग्री में होती है या फिर सर? बेटा इसका स्टैंडर्ड होता है रेडियन में, लेकिन हम रेडियन से डिग्री तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जब हमें ये पता है। तो जब हमें ये वैल्यूज पता है, तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई थीटा के लिए यूज करते हैं ना रेडियन। हाँ बेटा, इसी के लिए यूज करते हैं, थीटा के लिए। और हमने थीटा को यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ है। इस थीटा को ही मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ है। यस सर। क्या सभी को यहाँ तो तक सर क्लियर है? इसका फॉर्मूला ये होगा ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू थीटा। नहीं बेटा, उसको नहीं, वो तो देखो, अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू थीटा कर दिया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई हो गई है। ओके। ठीक
ठीक है, तो वो थीटा जो भी रेडियन में होगा वो आंसर होगा, वो 1 पाई हो सकता है, वो 2 पाई हो सकता है, वो 180 डिग्री 360 डिग्री, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं उस हिसाब से कहना चाह रहा हूँ। ओके ये चीज क्लियर है? जैसे मैंने क्या कहा, फॉर एग्जांपल ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, और मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्या इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस Yes, सर। sir. कैसे? 1 पॉइंट कुछ आएगा। Pi by 3 radians. सॉरी, Sir, pi by 3 radians. ओके। बाकी और किसी को समझ में आया पाई बाय 3 क्यों बोला बच्चे ने? यस सर, 3 एंगल है ना। मैं बताता हूँ। सर समझ नहीं आया। हाँ बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, कह तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं? पाई। क्या सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. तो 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? क्या मैं लिख सकता हूँ पाई अपॉन 180, जैसे अभी हमने किया था पीछे? Yes, sir. 4 रुपए की 16 टॉफी है, तो 1 रुपए की कितनी टॉफी होंगी? क्या मैं लिख सकता हूँ? 60। अब अगर देखो 180 के अंदर पाई रेडियन, 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180, तो 60 डिग्री के अंदर कितना हो जाएगा? क्या पाई बाय 180 हो जाएगा? क्या ये पाई बाय 3 आ जाएगा? सर यूनिटरी मेथड लग गया ना यहाँ पे हमारा। हाँ बेटा। सर इंटू 60 की किया सर, ऊपर तो हमने किया ही नहीं, बस अपॉन में 80 180 ले लिया। अच्छा 60 क्यों किया? चलो मैं टॉफी वाले एग्जांपल पे दोबारा आता हूँ। बेटा अगर आपके पास मैंने कहा कि मैं 4 रुपए की 16 टॉफी लेके आया हूँ, और मैंने कहा आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप कितनी टॉफी लेके आओगे? तो आप कैसे करोगे? पहले आप कहोगे कि 4 रुपए की 16 टॉफी आती थी, तो 1 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी? 4। तो 10 रुपए की कितनी आएंगी? 40। कैसे किया? 40। मल्टीप्लाई किया, सर डिवाइड करके मल्टीप्लाई यही तो किया बेटा मैंने यहाँ पे। सर 1 की वैल्यू निकालने के लिए। यस सर। भाई क्या ये चीज क्लियर है? जिसको भी समझ में नहीं आया था कि 60 की मल्टीप्लाई किया? यस सर। ओके बेटा, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है ये वाली चीज? अभी हम इसका रेडियन निकाल लेना। हाँ बेटा, अभी रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दिस इज पाई बाय 3 रेडियन। लिख लें सभी एक बार, मैं फिर आगे करता हूँ। सर डन। सभी ने कर लिया? यस सर। ओके। यस सर। क्या आप सभी कैलकुलेट करके बता सकते हैं 270 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? 270 डिग्री पाई बाय 180 डिग्री इंटू 270 डिग्री रेडियन कितना हो जाएगा? 3 pi by 2. सर 3 by 2। सभी को क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. रेडियन की जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो कैपिटल आर डी नहीं लिख सकते, आर ए डी लिखते हैं। मतलब ये थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा सभी। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे अभी 370 डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 आर ए डी रेडियन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को Yes, कोई sir. भी डाउट यहाँ तक तो बताएं प्लीज पहले। नहीं सर। ओके, इसके बाद एक ओके नाउ अब क्या आता है अब हमने अभी क्या सीखा जस्ट थोड़ी देर पहले? मेरे को लास्ट एग्जांपल दिखा देना सर। लास्ट एग्जांपल जस्ट एक सेकंड बेटा। डन। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था? जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बताया था, वो मैंने बताया था आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्या सभी को याद है? थीटा। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, दिस आर्क इज एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ बताता है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जबकि ये जो रेडियस है, ये तो आपको एक स्ट्रेट लेंथ बता रहा है। ये जो आर्क है हमारी सर्कुलर लेंथ बता रही है। और ये एंगल हो गया हमारा, जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा। ठीक है,
अब नाउ अगर मुझे एक आर्क को मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है, जब भी मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस वाले डिस्प्लेसमेंट को नहीं, इसको अगर मैं समझाऊंगा तो आप थोड़ा उल्टा ले जाओगे, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए अगर मैं वैसे कहूँ, एक सेकेंड, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आर्क है, इस आर्क लेंथ को हमने निकाल, ये आर्क लेंथ हमारी थी रेक्टिलिनियर या मोशन वाली, जिसमें हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। ये वाली जो आर्क थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। हाँ बेटा एक मिनट, मैं इसको समझाने में थोड़ा मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, दिस इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इन रेडियन, राइट, जब मुझे इसको कन्वर्ट करना है लेंथ के अंदर, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद रेडियस। दैट वाज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जो हमने ऑलरेडी कर दिया वैसे, कि आर्क को हमने क्या लिख दिया, r into 3 का, राइट। तो हुआ क्या है कि मैंने रेडियस जब मल्टीप्लाई किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो इट गिव्स अस द आर्क। आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग व्हाट आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू पीपल। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? मैं दोबारा से बस वही बता रहा हूँ जो दोबारा पहले बताया था, कि जो आर्क है, मैंने क्या किया, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर जब मैंने रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो एक नॉर्मल लेंथ बन गई। अब इसकी जो यूनिट है वो ऐसा, क्योंकि देखो रेडियस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन जो अब ये जो एंगल जो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसकी रेडियन है रेडियन। तो ऐसा नहीं होता कि जो आर्क की रेडियन जो यूनिट होती है वो मीटर रेडियन होती है, ये ऐसा नहीं होता। उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर ही होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो ये जो रेडियन है ये डिस्टेंस है या एंगल है बिटवीन टू लाइंस, जबकि जो आर्क है वो एक्चुअली लेंथ ही है, और लेंथ की रेडियस हमारी मीटर में ही होती है। तो सर रेडियन को चीज में, इस यहाँ पर हमें रेडियन को किसी चीज में कन्वर्ट नहीं करना ना, नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज ही रखना है। मतलब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन में पूरी वैल्यू देनी होती है और नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करके मीटर में देना होता है आंसर ना। मीटर में देना होता है, हाँ। यस, मतलब रेडियन, मतलब जब हमें एंगुलर रेडियन को डिस्प्लेसमेंट करना होता है तो रेडियन मतलब आर की डिस्प्लेसमेंट होता है, आर से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। ठीक है। नाउ सिमिलर टू, अब मैं यहाँ से अब जस्ट आगे जंप करता हूँ। नाउ आप सभी ने वॉच देखी हुई है सभी ने? यस सर। यस सर। घर में होगी, नहीं तो हाथ में तो बांध रखी होगी किसी स्टूडेंट ने। तो उसने जब अगर आप अपनी घड़ी में देखो तो जो सेकंड वाली सुई है वो पूरा टाइम कितनी देर में कंप्लीट करती है? जो पूरा सर्कल होता है कितनी देर में कंप्लीट करती है सेकंड वाली? 60 सेकंड। सर 1 सेकंड में 1 बेटा अभी 60 सेकंड का एक रिवॉल्यूशन करती है। 60 सेकंड में करती है ना पूरा। 1 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन करती है। तो 60 सेकंड ही तो है ना बेटा वो। यस सर, वही कह रहा हूँ मैं। तो 60 सेकंड्स के अंदर हमारा पूरा एक रिवॉल्यूशन हुआ। नाउ जैसे हमारी पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का जो एंगुलर के अंदर आया, जो एंगुलर के अंदर उसका जो यूनिट आई वो आई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सर्कुलर के अंदर जो हमारा उसका यूनिट आया वो आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही जब हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो क्या वेलोसिटी आती है? यस सर। ऐसे ही जब मैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन या θ2 माइनस θ1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, या चेंज इन दिस एंगल, राइट, चेंज इन एंगल अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो ये इक्विवेलेंट होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी के। जैसे ये वेलोसिटी थी, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वैसे ही ये वेलोसिटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं ओमेगा से। दिस इज ओमेगा। सर आपने डब्ल्यू बनाया? सर आपने डब्ल्यू है, लेकिन थोड़ा इस तरीके से डब्ल्यू होता है, ये कुछ ऐसा, इसे ओमेगा कहते हैं। सर एक बात समझा दो। θ2 क्या होगा? θ2 मैं बता दूं, एंगल ही है, इसको 3 बात समझा दो, ये वाला छोड़ो। सर समझ नहीं आया। सर एक बार समझा दो। यस सर, एक बार दोबारा समझा दो। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब अगर आपने मान लो 60 डिग्री चलाई है, ये 60 डिग्री चला, तो आपने थीटा कितना हो गया आपका? 60 इंटू पाई बाय 360, सॉरी पाई बाय 180, मतलब पाई बाय 3। यस सर, रेडियन पे पाई बाय 3। यस रेडियन से पाई बाय 3 हो जाएगा।
नाउ दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है घड़ी की, चलो घड़ी की निकालते हैं फॉर एग्जांपल। अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है कि घड़ी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या देखता हूं कि घड़ी जो है वो पूरा जो चक्कर है वो कितनी देर में कंप्लीट करती है, पूरा जो एक सर्कल है 60 सेकंड। 60 सेकंड। अब पूरा जो 60 सेकंड के अंदर जो उसने पूरा एक कंप्लीट सर्कल किया उसमें एंगल कितना चेंज हुआ, 360 डिग्री। 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 360। रेडियन में 2 पाई सर, 2 पाई रेडियंस। तो 2 पाई आया। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर नहीं हुई। क्लियर है। नो क्लियर है। नहीं हुई, मैं समझ गया। करते हैं एक और बार करते हैं, जिसको नहीं हुई कोई बात नहीं। सर थीटा अगर 60 डिग्री है तो हमने उसको पाई से मल्टीप्लाई रेडियन किया। अगर थीटा 360 डिग्री है तो हमने उसे 360 नहीं 60, मतलब सर पहले हमें थीटा को रेडियन में कन्वर्ट किया, हाँ फिर उसके बाद हमने टाइम से डिवाइड करा। इसमें नहीं किया ना मैंने, वो दूसरा एग्जांपल लिया, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ वो उसको अगर देखो उसी को सॉल्व करना है तो मैं इसको अपना एग्जांपल ले सकता हूँ कि मान लो वो यहाँ से 60 डिग्री जो था। हेलो सर मतलब थीटा जो है वो रेडियन होता है, थीटा जो है वो रेडियन में होता है, हाँ उसको हमें रेडियन में ही रिप्रेजेंट करना है, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो एक बॉडी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची और उसका जो एंगल था वो 60 डिग्री कवर किया और वो यहाँ तक पहुंच गया 3 सेकंड के अंदर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी थीटा अपॉन टाइम, जिसमें जो थीटा होगा वो हमारा π/3 होगा और टाइम कितना सेकंड लिया मैंने अभी इसमें 3 सेकंड्स। 3 सेकंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा π/9। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, अब देखो रेडियन जो थीटा था इसकी यूनिट क्या होती थी, रेडियन, तो RAD लगा दिया। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन अपॉन सेकंड हो जाएगा ना सर? रेडियन अपॉन सर सेकंड। सेकंड होती है। रेडियन पर सेकंड। सभी को ये चीज क्लियर है? तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। नहीं आया। बेटा इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? तो टाइम से डिवाइड वेलोसिटी की वजह से किया है। हाँ बेटा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से किया है। हाँ एंड सर अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तब 2 यूनिट्स लेनी पड़ेंगी। बेटा अभी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखो तुम तब निकालोगे जब तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी वेरी होगी, मतलब चेंज होगी। वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो अभी मैं मतलब उसके रिगार्डिंग अभी तुम जाने दो उसके मतलब सेम ही एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। हाँ बाकी एवरेज, अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एंगल कितना चेंज हुआ उसमें भी, डिवाइडेड बाय कितना टाइम हुआ, जो हम वैसे भी करते थे। एवरेज में हम क्या करते थे? हाँ तो उसमें भी यही, इसमें भी यही करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कह रहे हैं ना? हाँ बेटा इस एंगुलर वेलोसिटी को ही हम ओमेगा कह रहे हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब बार-बार एंगुलर वेलोसिटी बोलने की बजाय ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 9। ओमेगा इज इक्वल टू राइट, ओमेगा इज इक्वल टू π/9 रेडियन पर सेकंड। सर आपने डिवाइड में 3 सेकंड क्यों लिया? 3 कहाँ पे पता चला हमें? बेटा ये मैंने ये बोला ना कि यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला कि मैंने कहा था A से B जाने में 3 सेकंड लगे हैं। सर मतलब ये गिवन है? ये हाँ गिवन है, ये मैंने अभी गिवन ही किया, मतलब गिवन ही आएंगे। हाँ बेटे मतलब वो अभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, मैं अभी दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन करके। ओके यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। ओके अब ध्यान से देखो, मैं वॉच का लेता हूँ एग्जांपल, वॉच का, और मैं पूछता हूँ फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स नीडल। सेकंड्स नीडल। तो अब मैं क्या कहता हूँ, एक मिनट बेटा आप मत बताना, बाकियों को सोचने दो। ओके सर। तो अब मैं देखता हूँ सेकंड्स में जब एक पूरा चक्कर वो कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 60 सेकंड्स। 60 सेकंड। तो टाइम मेरे पास आ गया 60 सेकंड।
पूरा जब एक कंप्लीट रोटेशन ये रोटेशन करेगा, वो जो सेकंड से जो हमारी पूरी एक सर्कुलर में मूव करेगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। सबको ये चीज क्लियर है या नहीं? 360 डिग्री को 2 पाई में कन्वर्ट कर लेंगे। यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? थीटा अपॉन टाइम विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इट वुड बी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। I by 30 सर क्लियर। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी प्रॉब्लम इस वाले के अंदर केस में? नो सर। नाउ क्या सभी सेकंड्स का भी आपने खुद निकाल लिया है, तो क्या मिनट्स का भी आप निकाल सकते हैं? यस सर। निकालिए, निकाल के बताएं। सर फाउंड इट। कोई नहीं बेटा, आप तो रुक जाओ, बाकियों को फाइंड आउट करने दो। सर मिल गया। सबका यही मिला है या किसी को कुछ अलग मिला है? सर यही है। हाँ सर, यही है। किसी का अगर अलग आंसर हो तो क्या बोलूं फिर तो मैं। किसी का अलग आया है क्या भाई आंसर? नो सर। नो सर। सभी को क्लियर है ये वाला? यस सर। ओके। आप लोगों के जो सिलेबस है जनरली, उसमें मैक्सिमम इतना ही आता है। मतलब ये भी मैंने ज्यादा बता दिया, लेकिन हाँ मतलब यहाँ तक आता है एग्जैक्टली। जो आपका सीबीएसई लेवल है उसमें इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। दिस इज द मैक्सिमम दे विल आस्क, so please remember till here at least। तो सर नेक्स्ट कराओगे? नहीं बेटा, अभी और डाउट भी है बच्चों को, अभी डाउट है और बच्चों को। रुक जाओ, मेरे पास डाउट। हाँ बेटा। सर मेरे पास भी डाउट है सर। मिनट वाला कैसे निकालेंगे? क्या बेटा मिनट वाला कैसे? हाँ सर, मिनट में नहीं तो आया आपको? सॉरी सर 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? पाई अपॉन बेटा मैंने, हाँ बेटा मैं एक मिनट रुको, ये सेकंड्स की नीडल, ये मिनट, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ गए बच्चे? किसी को डाउट है? हाँ सर, डाउट्स पूछे सर अपने। इसमें तो नहीं है सर। सर लेकिन सर डाउट पूछे सर, इसमें नहीं है सर, दूसरे में। अब डाउट इसमें नहीं है। बताओ फिर, बताओ। यस सर, पहले मैं बताता हूँ सर। किस चीज में डाउट है? मेरे को 2 क्वेश्चन में डाउट। सर जो हमारा एफटी राइजर टेस्ट हुआ था 4th वाला, सर उसमें एक इसी मोशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था सर। उसमें हमें सर्कुलर मोशन में बताया सर। एक सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन ही पढ़ के आपको बता देता हूँ सर। सर वो था क्वेश्चन नंबर 53 सर। सर जस्ट अ सेकंड। कोई नहीं, बोले सर जस्ट अ सेकंड। हाँ सर वो क्वेश्चन ये था, a body travels in a semicircular path of radius 6 meters। so sir radius तो 6 meters हो गया। what is the ratio of speed and velocity if the time taken is to travel is 11 seconds। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें मैं बताता हूँ सर। सर इसमें देखिए हमारा जो, इसमें क्या प्रॉब्लम? यस सर बता रहा हूँ सर। इसमें जो हमें वेलोसिटी भी निकालने को कहा गया है और हमें स्पीड निकालने को और फिर उसका रेशियो करने को। तो सर स्पीड तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर अपॉन टाइम, और जो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 2r अपॉन टाइम। सर इनको अगर ऐसे ही रेशियो कर देंगे, तो सर नहीं, तो रेशियो एक बार पूछा गया था, वेलोसिटी अपॉन स्पीड पूछा था। सर स्पीड अपॉन वेलोसिटी पूछा था। स्पीड अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो पाई क्या हो गया? पाई अपॉन 2 हो गया। पाई अपॉन 2 हो सर गया। ये ऑप्शन था ही नहीं। और सर उसमें दो ऑप्शंस एक दूसरे से सर मतलब मेल खा रहे थे सर। जैसे कि एक ऑप्शन था पाई इज टू 1 और ऑप्शन डी दे रखा है 22:7। सर दोनों सेम बात हो गई।
और सर बी ऑप्शन दे रखा है 7:22 अच्छा और सी ऑप्शन दे रहा है 1:π। सर ये भी दोनों सेम बात हो गई सर। अच्छा, मैं एक बार देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर आपने बोला 53 राइट? क्वेश्चन नंबर 50। इसमें फिर आपको एक बोनस मिल जाएगा, मैं देख लूंगा। मैं कोई ओके प्रॉब्लम सर। नहीं है, ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैं पूछूं सर मेरा हाँ क्वेश्चन? बेटा बोले 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 बेटा। सर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाँ बोलो बोले आप बोलो। A stone drop from the edge of a roof. It passes a window 2 meter height in 0.1 second. How far is the roof above the top of the window? ओके ये क्वेश्चन है। हाँ मैं समझ गया इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देखो बॉल क्या यहाँ पे जिस टाइम बॉल यहाँ पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या मैं मान सकता हूँ यू? यस सर। अच्छा, जब बॉल नीचे जा रही है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर और टाइम कितना लिया 0.1 सेकंड। क्या यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। बॉल को ड्रॉप किया गया है तो ये भी कंफर्म है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या -10 मीटर पर सेकंड होगी। ये भी चीज क्लियर है आपको? यस सर। तो S इज इक्वल टू क्या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की हमारी कोई बात नहीं हो रही है। Yes, sir. ये सब आ रहा है तो हमारा 2 मीटर आ गया। आप ध्यान से देखिए ये बॉल नीचे जा रही है तो S जो होगा वो +2 आएगा या -2? -2। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। 0.1 सेकंड हमारा टाइम है प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई है मैंने करा क्या है यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो हमारे पास क्या आ गया? -2 इज इक्वल टू u/10 if I can say so। तो इसके बाद 1/2 इंटू -10 इंटू 1/100 राइट। 0 से ये 0 कट गया तो बचा क्या 10 का सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? -2 ये यहाँ पे इज इक्वल टू 2/10 -1/20। क्या ये लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं? अब अगर मैं इसमें क्या करूं, मैं 20 का वही 10 का होल ही ले लेता हूँ। 10 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे चाहे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू u माइनस 1/2। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। या ठीक है। अब मैंने क्या किया, u जो है यहाँ माइनस में, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -20 प्लस 1/2। तो कहना इसे 19.5 माइनस में, वेयर माइनस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये कितनी आई हमारी? 19.5 मीटर पर सेकंड। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके अब उसने पूछा क्या था बेटा? लास्ट में क्या पूछा था उसने? बता रहा हूँ। कहाँ गया वो बच्चा? How far is the roof above the top of the window? ठीक है, तो उसने मतलब ये वाली चीज पूछी, ये वाली यस सर। ऊपर वाली। ठीक है, तो अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी? 0। तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं v² - u² इज इक्वल टू 2as। यस सर। तो इट वुड बी फाइनल वेलोसिटी 19.5 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 9.8। बॉल नीचे जाएगी तो -s। यू विल गॉट द आंसर। इज इट ओके? कैन वी कैलकुलेट दैट? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हमारा 0 सर, वहाँ माइनस सर पहले 0 आएगा फिर 19। हाँ बेटा बोले। पहले बेटा फाइनल वेलोसिटी है ना ये वाली। नहीं सुने, देखो उसने क्या, हमने क्या माना था कि बॉल जब ऊपर से आई नीचे तो जैसे ही खिड़की के पास पहुंची तो उसकी वेलोसिटी u है। तो इसका, और उसके बाद फिर वो उसने 2.1 सेकंड लिया। तो इसका मतलब पाथ 2 हो गए, A B C, जिसमें पहले मैंने A से B कैलकुलेट किया, जिसमें A B जो थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। लेकिन जब मैं A से B पाथ लूंगा तो B जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। राइट, ये इनिशियल वेलोसिटी। हाँ बेटा बोले।
सर एक ही क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन जो है उसकी दो अलग अलग वैल्यूज ली हैं, तो सर आंसर वेरी नहीं होगा क्या? सॉरी माइनस करना जाएगा बेटा, नहीं माइनस करना आएगा, माइनस। सर पर जो क्वेश्चन है सर दोनों में 9.8 ले रखा है सर, इसलिए अंतर आ 9.8 का नहीं है, मतलब वो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा ना आपका। इम्पोर्टेंट वो आंसर है, मतलब तरीका है इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ठीक है ना। तरीके में मतलब पहले ये करना था, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला करना था। वैल्यू तो 9.8 और 10 से वो तो डिफरेंट टाइम जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ गया था सवाल करना कैसे, एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चों को समझ में आता है कि ये वाली क्वेश्चन पूछना है। हाँ बेटा बोले, यहाँ तक सबने लिख लिया ये वाला क्वेश्चन सबने? यस सर। सर एक बार क्वेश्चन पूछा है, वो थोड़ा शॉर्ट में बता दो, आगे बढ़ा लो बेटा। क्वेश्चन नंबर एक बार आप बता दें बेटा, कौन सा क्वेश्चन था जिसने पूछा था अभी? मैं वो क्वेश्चन नंबर बेटा वहां से डाउनलोड करना और पूरा क्वेश्चन आराम से लिख लेना, दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। अभी तो बस आप जॉट डाउन कर लो। सर असल में वो है नहीं सर, डीपीटी वाला नहीं है सर, एक बुक का है। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो बेटा। इसमें सर चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ बेटा चैट बॉक्स में लिख लो अभी के लिए। बाकी जो पूछ रहे थे बेटा मैं क्या, वो क्वेश्चन सुन लो। वो कहता है कि एक बॉल को मैंने छोड़ा तो बॉल नीचे गई, तो नीचे जाने पे उस खिड़की आई, वो खिड़की 2 मीटर उसकी लंबाई थी, लेंथ जो थी उसकी वो 2 मीटर थी। उस 2 मीटर लेंथ की खिड़की को पार करने के लिए 0.1 सेकेंड लगा। तो फाइंड आउट द हाइट कि जो इस खिड़की से ऊपर जो उस बिल्डिंग थी उसकी हाइट कितनी थी। ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। सर मैं अपना डाउट पूछ लूं प्लीज? हाँ बेटा बोले प्लीज। यस सर। सर जो हमारा एपिराइजर हुआ था सर, उसी का जो लास्ट क्वेश्चन था फिजिक्स का सर, इसमें पहले एक 80 ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें ए जो है वो y एक्सिस पे प्लॉटेड है और t जो है वो x एक्सिस पे प्लॉटेड है। और सर ए पे सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है 10 ऊपर थोड़ी सी, और टाइम एक्सिस पे आगे वैल्यू लिखी हुई है 4। और सर इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक लाइन टाइम एक्सिस से हल्का सा नीचे जा रही है सर, स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। इट्स लाइक दिस सर एक से सर ये सर ऐसे ही। और सर इसमें इसमें जो पूछा हुआ है वो ये है कि द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन द फिगर, at what time the particle acquires its initial velocity. गुड, ध्यान से सुनना आप सभी को याद है एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या होता है? v minus u। एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या होता है? v minus u। क्या सभी को एक चीज क्लियर है? v minus। नाउ अब मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें एक डायग्राम, एक बॉक्स, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो ऑब्जेक्ट सीधा दौड़ रहा है जिसका 80 ग्राफ हमें दे रखा है, और वो हमसे क्या कह रहा है कि बताओ वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी पे कब पहुंचेगा। क्या वो इनिशियल वेलोसिटी पे तभी पहुंचेगा जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी? क्योंकि चलना शुरू करेगा, वापस से इनिशियल वेलोसिटी पे पहुंचना है, तो इसका मतलब जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्या वो तभी ऐसा होगा? यस सर। सर नहीं आया समझ। नहीं ओके कोई बात नहीं। मान लो एक बॉडी 0 से चल रही थी, ठीक है, 0 से उसने स्टार्ट किया, उसकी एक्सेलरेशन थी 10। उसके बाद जैसा उसने एक्सेलरेशन ये फॉलो किया, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे नीचे जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो अगर मुझे सिर्फ 4 सेकंड, सॉरी क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। बेसिक वाज कि एरिया अंडर 80 ग्राफ जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये, और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर कब होगी। तो सबसे पहली चीज, अगर दोनों मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, इसका मतलब v माइनस यू 0 होगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आता है? यस सर। अच्छा, अगर ये v माइनस यू इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एरिया अंडर द 80 ग्राफ भी 0 होना चाहिए। यस सर। एरिया अंडर 80 0 होना चाहिए। यस सर। ध्यान से अगर आप देखें तो एरिया अंडर 80 ग्राफ जब ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है, जब नीचे होता है तो नेगेटिव होता है। यस सर।
तो अगर ये Yes, 4 सेकंड में पॉजिटिव हुआ है, मतलब जो चेंज हुई है, तो वापस से अगर इसको 0 होना होगा तो कितने सेकंड बाद हो जाएगा? 8 सेकेंड। सर 4 + 4 8। 4 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ओके सर, समझ आ गया सर। सर मैं अपना डाउट पूछ लूं? सर सर इन दोनों को इक्वल करने के लिए पूछ रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, मोक्षिका क्या कह रही है बेटा? सर ये क्वेश्चन 73 था जिसमें ट्रिपल करके एक, सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, मेरे पास अभी है नहीं, मैंने स्क्रीन हाँ रिकॉर्ड बेटा, कर कोई रखी है। बात नहीं, कर लो। मैं क्वेश्चन पूछ हाँ लूं? बेटा, अभी ये वाला सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? पहले इस पे क्लियर सर रहते हैं। इसमें हमने सर दोनों में इक्वल किया। दोनों को इक्वल बेटा उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये आप एक बार क्वेश्चन पढ़ना, उसने लिखा है, यही क्वेश्चन में बोला गया था कि इनिशियल जो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। वो मतलब कब होगी, तो बराबर होगी तो उसको ऐसे ही लिखेंगे ना, मेरा ये कहना। क्लियर है ये वाली चीज या नहीं बेटा? सर बराबर है सर, लिख देंगे। फिर 8 सेकंड कैसे आएगा सर, एक बार दोबारा बता दो। ओके, ये इक्वल समझ में आ गया पहली चीज? यस सर। इसके बाद क्या मैं इस u को दूसरी साइड लेके जा सकता हूँ, लिख सकता हूँ v - u = 0 के बेटा, ये समझ में आया है? यस सर। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखो, जो v - u जो मैंने, ये एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जो v - u मैंने किया ये वाला, तो v - u जो एरिया अंडर 80 ग्राफ होता है, क्या वो भी मुझे v - u ही देता है? इसका Yes, मतलब sir. जो एरिया अंडर 80 ग्राफ होगा वो क्या 0 होना चाहिए, तभी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अब एरिया अंडर 80 ग्राफ जब मैं देखता हूं तो इसमें मैंने देखा कि ये जो एरिया अंडर 80 ग्राफ है, पहले लाइन ऐसे नीचे ये जा रही है, यहां तक पहुंची क्योंकि ये पॉजिटिव था ऊपर वाला, ये 0 है, इसके बाद ये नीचे नेगेटिव में चली गई। तो इसका मतलब पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी और धीरे धीरे कम होती होती वो नेगेटिव चली गई। मुझे पता है एरिया अंडर द 80 ग्राफ के अंदर ये जो 0 से ऊपर वाला एरिया होता है ये पॉजिटिव होता है, ये तो याद है आपको जब हमने VT का करते थे और हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला हम ऐड करते थे और नीचे वाला माइनस करते थे, ये याद है? तो सेम चीज इसमें करेंगे। अब सेम चीज इसमें करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये 4 है, ये 8 है, तो बस मैंने स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ करी। अगर अभी सिमेट्रिक तो है ही, आपको दिख ही रहा है सिमेट्रिक है, तो ये एरिया कितने देर बाद आएगा? अगर ये 4 है तो दोबारा 8 बाद ही आएगा, मतलब इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये ट्रायंगल वाली सिंपल बेसिस। यस सर। ओके सर। यस सर। मैं एम चेंजिंग इट, राइट? चेंजिंग इट जितना पॉजिटिव में भैया। हाँ ठीक है, यही सर, नेगेटिव में भी एक्सेलरेशन उतना ही होना चाहिए ना? नहीं समझ में क्या बोला बेटा अभी आपने, दोबारा बोले। सर नेगेटिव में जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही, मतलब जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में भी होना होना चाहिए, ना? तभी वो 0 होगा, राइट? ठीक है, यस। ओके। तो मैं अपना क्वेश्चन पूछूं? हाँ बेटा, और ये वाला क्वेश्चन एक चीज और, ये वाला क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। मतलब अगर एक्चुअल में आप इक्वेशन वाइज आप करने लगेंगे तो इसमें ये कर नहीं पाएंगे आप, लेकिन ग्राफ से अगर आप करेंगे तो मतलब इट इज सॉल्व जस्ट लाइक दैट। इक्वेशन में क्योंकि आपको इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशन है v = u + 80 वो यहाँ पे लगती नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर, आ गया। ओके, चलिए, और कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था अभी, बोले? सर मैं क्वेश्चन पूछ। हाँ बोले। सर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 490 मीटर a shell is fired horizontally with a velocity 100 meter per second. At what distance from the bottom of the tower the shell will hit the ground? सही क्वेश्चन है। ओके बेटा, ये एक्चुअली ना प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है जो भी मैंने यस आपको सर, कराया ऐसे है। क्वेश्चंस में मुझे भी प्रॉब्लम होती है सर प्रोजेक्टाइल मोशन वाले में। कोई बात नहीं बेटा, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन है जो मैंने अभी आपको कराया नहीं है, वैसे तो ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, इसमें जब ये बॉल फेंकी गई, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ईजी है, आराम से समझिएगा। जब ये बॉल फेंकी गई तो बॉल के अंदर जो वेलोसिटी दी गई वो हॉरिजॉन्टली दी गई। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। जो ग्रेविटी लगती है वो क्या नीचे की तरफ लगती है, इधर नीचे की तरफ? यस सर। यस सर। तो इसको दो मोशन अलग अलग मानो, इसको दो अलग अलग मोशन मानो, इसको एक मत मानो, इसको दो अलग अलग मोशन मानो। कि एक वो मतलब जो हमारा जो भी ब्लॉक है, जो भी गन है, जो भी शेल है, वो इधर ऐसे जा रहा है
और एक जो चीज है वो नीचे जा रही है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हमें पता है कि नीचे की तरफ तो इस शेल को ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन इस तरफ कोई पुश नहीं कर रहा। इस तरफ हमारी कोई फोर्स नहीं है, ना फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में, ना फोर्स इस डायरेक्शन में। यहाँ पे सीधी जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट बिकॉज़ कोई फोर्स नहीं लग विदाउट रही एनी इसके ऊपर। एक्सेलरेशन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? वाली चीज फिर कांस्टेंट रहेगी वाला एक बार दोबारा बता दो। बेटा ये वाली जो हमने गन शॉट की, यहाँ से ऊपर से हमने जो फेंकी, वो गन शॉट करी 100 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा 100 ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही। जब हम कोई चीज फेंकते हैं ऊपर से तो उसको हॉरिजॉन्टली कोई चीज एक्चुअली रोकती नहीं है। अगर ढंग से देखोगे तो रोकेगी, एयर रोकती है, लेकिन हम जनरली एयर मानते नहीं है। तो एक्चुअल में देखें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसे रोकती है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, जो भी फोर्स लग रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। क्या ये सबको बेटा ये क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर, हो गया। नाउ देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रही है? ग्रेविटी। तो मैंने क्या कहा, इसको एक डिफरेंट बॉल मान लो, एक ऐसी बॉल जो नीचे गिर रही है, सिंपल, हमें और कुछ नहीं करना। एक ऐसी बॉल जो नीचे गिर रही है, लेकिन अब देखो इसने नीचे की तरफ से कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी हम क्या जीरो मान सकते हैं, क्योंकि कोई वेलोसिटी दी नहीं है नीचे की तरफ, उसने तो हॉरिजॉन्टल फेंका था। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके नाउ ध्यान। फिर बॉल क्यों ली थी? क्या बेटा क्या बोले? सर हॉरिजॉन्टल फेंका था तो हमने दूसरी बॉल ही क्यों ली फिर? नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको बोला है, वो जा एक ही बॉल रही है, लेकिन मैंने क्या कहा, आप इसको ऐसा समझो कि दो बॉल जा रही हैं, एक आगे जा रही है, एक नीचे जा रही है। तो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे मान लो बॉल एक ये बॉल जो थी एक्चुअल में ये उड़ती हुई यहाँ पहुंच गई, ऐसे जाएगी। ये चीज क्लियर है आपको? ऐसा कुछ जाएगी, बॉल गिरेगी। तो ऐसे जा रही है। हम क्या कहते हैं कि एक छोटी बॉल है जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पहुंच गई और दूसरी बॉल जो थी वो यहाँ पहुंच गई। क्या ये चीज समझ में आई बेटा आपको, जो मैंने दूसरी बॉल क्यों ली? यस सर। नहीं सर, ये तो नहीं आया बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बॉल फेंकी, इधर से नीचे फेंक दी, तो इन स्पाइट ऑफ मैं इसको कैलकुलेट करूं, मैंने क्या माना कि मैंने एक बॉल हॉरिजॉन्टल फेंकी और एक बॉल नीचे फेंकी, तो वो वैसा ही ट्रैवल करेगी जैसे ये ट्रैवल कर रही है। मतलब हॉरिजॉन्टली वो बिल्कुल यहाँ पहुंचेगी। जब ये बॉल यहाँ पहुंची तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ना कि एक छोटी बॉल होगी जो यहाँ पहुंचेगी अगर मैं सीधा सीधा जाएगी, और एक दूसरी बॉल होगी जो इधर पहुंचेगी। सर आपने डायरेक्शन के लिए लिए ना दो बॉल, इसलिए। हाँ बेटा, इसीलिए लिए कि एक्चुअल में जा तो वो इधर रही है ऐसे, लेकिन मैंने कहा कि जैसे वो था, मैं डिस्प्लेसमेंट का समझाता हूँ। जैसे हमने क्या कहा कि हम 4 मीटर इधर चले और 3 मीटर इधर चले, तो हमने क्या कहा था, एक्चुअल में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चला था, 5 मीटर। क्या ये सबको याद है? यस सर। यस सर। लेकिन इस 5 मीटर को मैंने क्या कहा था कि भाई 4 मीटर तो वो एक्स एक्सिस में चलेगा, 3 मीटर वो वाई एक्सिस में चलेगा, तो एक्चुअल में वो 5 मीटर चल रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसी मोशन को बताने के लिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या मान लिया कि एक बॉल जा रही है ऐसे टेढ़ी जा रही है, वो यहाँ पहुंच गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक बॉल इसका मतलब क्या है कि इस बॉल ने 2 डायरेक्शन में मोशन किए। एक मोशन किया उसने वाई एक्सिस में और एक मोशन किया इसने एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में किया 4 मीटर का 4 मीटर, और जो वाई एक्सिस में किया 3 मीटर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? मतलब सर बॉल, मतलब जो गन शूट हुई है वो टेढ़ी जा रही है। जाएगी तो टेढ़ी ना बेटा, वो क्योंकि इधर भी जा रही है, वो नीचे भी जा रही है, तो दोनों तरफ एक तरफ जाती है। ऐसा थोड़ी है जब तुम कोई पत्थर फेंकते हो तो सीधे ही चलता जाता है, वो नीचे जाता है ना। सर क्वेश्चन में सर निकालना क्या है? सर कितनी दूर गिरेगी, जमीन से कितनी दूर गिरेगी, ये निकालना। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है कि हम ना यहाँ से ये टाइम निकालते हैं कि गिरने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो मुझे क्या पता है, इसको सिंपल मानो कि अगर तुम किसी बॉल को छोड़ देते हो 0 वेलोसिटी से तो कितनी देर में पहुंचेगी। तो कैसे निकालेंगे? तो S इज इक्वल टू के ut प्लस हाफ इट स्क्वायर कर सकते हैं। यस सर। वाई एक्सिस में सर इसके एक्सेलरेशन -9.8 लेंगे ना? हाँ बेटा, -9.8 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 490 इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम तो हमें निकालना ही है, -12 इंटू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। देखो ये 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4.9, 4.9 को इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 100।
माइनस से माइनस को काट देंगे तो सिंपल आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो टी कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि 10 सेकेंड बॉल नीचे गिर जाएगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। तो आपके 10 सेकेंड में ये बॉल कितनी आगे तक चली जाएगी, क्योंकि इसकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। यस सर। एक्स एक्सिस के अंदर जो ट्रैवल करेगी दैट वुड बी 100 into 10, 1000 मीटर। सर क्या आंसर 1000। सर आपने सर जो लास्ट में करा सर वो वाला नहीं आया सर। बस सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सर, ये क्यों करा आपने? पढ़ाया नहीं है, जिसने पूछा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आप सर 1 सेकेंड सर, पापा ने भी सर पूछा था सर v माइनस सर v माइनस यू। यस सर। यस सर, टाइम तो आ गया। यस सर। बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं, पापा ने पूछा। अभी सर देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू 80 से भी तो निकाल सकते हैं। v माइनस यू बेटा 80 करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि उसमें तो फिर वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, फिर डिस्टेंस से रिलेट करोगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा ना। नहीं, क्योंकि उसमें अगर हम a की वैल्यू माने ही ना और फिर t की वैल्यू जो हमारी 10 आई है उसे पुट करें तो नहीं आ रहा है सर 9.8। सर इसमें डाउट है। नहीं, क्या बोला अभी आपने, दोबारा बोले। सर इसमें हम a की वैल्यू नहीं रख रहे, t की वैल्यू रख रहे हैं सर। a की वैल्यू तो यही 9.8 आनी चाहिए पर 9.8 नहीं आ रही है। नहीं क्यों नहीं आ रही है, लिखा तो है मैंने 9.80 तो दिया है मैंने, तभी तो आई है आंसर। आप सर मैं कह रहा हूँ t की वैल्यू जो हमारी t की वैल्यू सर देख रहे हैं कि यस सर t की वैल्यू हमने रख दी, a की वैल्यू हमने रखी नहीं है। अब आना तो सर a की वैल्यू भी 9.8 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं आ रही है, आप ये कह रहे हो। तो 10.21 सर। एक मिनट रुकना। आप कह रहे हो कि जब मैंने इस इक्वेशन में -490 इज इक्वल टू -12 इंटू a इंटू में 10 का होल स्क्वायर किया तो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो एग्जैक्ट वो नहीं आ रही है 9.8। आप यही कह रहे हो? यस सर। ओके, ध्यान से देखते हैं। एक्सेलरेशन हम यहाँ माइनस लेते ही नहीं, हम तो ऐसे करेंगे। नीचे बॉल जा रही है तो ये माइनस ले लिया। 490 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 ओके एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर 9.80 तो आ रही है। नहीं, एक सेकंड। हाँ बेटा आ तो 9.80 है, सही बात है। 980 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 100 आ गया। एक्सेलरेशन बेटा -9.80 तो आया। यस सर। हाँ बेटा सर 9.80 आया। हाँ वो आएगा ही भाई यार, वो तो आना ही भैया है। पता नहीं बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो गया था। अभी ठीक है बेटा, पापा को दोबारा निकाल के दिखा देना। ओके सर। ओके, ये सर क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। सर ये क्लियर है। सेकंड पार्ट। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रही, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा देखो, अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी इसलिए उसकी एक्सेलरेशन थी। हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। तो अब दोबारा से फॉर्मूला लगा लो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। तो क्या पूरा का पूरा 0 हो जाएगा? हाँ। और डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी में दे रखी थी 100 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा निकला 10। तो क्या निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके 1000 मीटर? क्या ऐसे भी कर सकते हो आप लोग? मतलब जो टाइम उस वाले के लिए फोर्स के लिए वो उसके लिए है वो भी। हाँ, क्योंकि वो उतनी देरी हवा में रहा है ना बॉल, वो उतनी देरी हवा में रही है बॉल, इसलिए दोनों का फॉलिंग टाइम अलग कैसे, फॉलिंग डिस्टेंस अलग। अच्छा ठीक है, आगे होगा ना बेटा। फॉलिंग डिस्टेंस नहीं, ये है कि कितना दूर गिरा। एक है कि बॉल नीचे जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल जा रही है, दोनों तो अलग अलग होते हैं ना। आप कोई पत्थर फेंकोगे तो कितना ऊपर से फेंका और कितना दूर गया, वो दोनों तो अलग अलग चीजें है ना। ओके सर। ओके, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ बेटा बोले। सर मुझे जो केल्विन की JSTSC आर्चीव दे रखी थी सर, उसमें से 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी सर, अभी पूछ लेता हूँ।
हाँ बेटा पूछ लो। सर मेरे को लास्ट टेस्ट में से भी 2 प्रॉब्लम थी। 2 प्रॉब्लम थी, क्या थी बेटा? एक एक करके जल्दी जल्दी पूछ लो, टाइम भी हो गया। यस सर, पहले मैं पूछ लेता हूँ सर। इसमें जो हाँ, सेकंड क्वेश्चन था लो, वो पूछ ये लो था आप जल्दी। कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ Yes, sir. A particle is moving in a straight line with initial velocity u and uniform acceleration a. If बोले? the sum of distances traveled in tth and t plus first ठीक है। second is 100 centimeter, then its velocity after t second is t second in ठीक है। centimeter per second is dash. सर इसमें 80 तो निकल जा रहा था सर, लेकिन उसके बाद क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। एक मिनट। If the distance traveled by it in the t and t plus 1 second कितना दे रखा है? एक बार दोबारा बोलना, t plus t plus 1 second के बाद। सर अच्छा सर, मैं एक और बार कोई सर डिस्टेंस तो 100 सेंटीमीटर। यस सर, यस 100 सेंटीमीटर। फिर से रीड करूं सर? पूछा गया है कि ठीक है, और पूछा क्या गया है? यस सर, देन इट्स लास्ट लाइन एक वेलोसिटी बार दोबारा आफ्टर t सेकंड्स इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज डैश। अच्छा, हमें वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर t सेकंड्स। ठीक है बेटा, एक्चुअली ना इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला होता है, दैट इज s जो होता है t सेकंड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एक इनिशियल फॉर्मूला होता है a u प्लस a अपॉन 2 इनटू में 2t माइनस 1। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं t प्लस 1 के लिए करूंगा तो ये हो जाएगा u प्लस a अपॉन 2 इनटू में 2 इनटू t, t की जगह t प्लस 1 डाल देंगे। इफ आई जस्ट सिंपली सॉल्व दिस, सो इट वुड बी u a अपॉन 2 इनटू में 2t प्लस 1, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 2 हो जाएगा, ये 2t प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। नाउ इफ वी ऐड बोथ ऑफ देम, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो st प्लस 1 इज इक्वल इनटू क्या हो जाएगा? ये 2u हो जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे जब, प्लस a अपॉन 2 में दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, इनटू में अंदर एक में है 2t माइनस 1 और एक में है 2t प्लस 1। प्लस 1 से एक कैंसिल हो जाएगा तो ये 4t हो जाएगा। तो इट वुड बी 2u प्लस a अपॉन 2 इनटू में 4t। तो 4t 2 से ये गया तो ये 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन आएगा तो u प्लस 80 आ जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखें तो s प्लस st हमें 100 दे रखा है, तो ये 100 हमने इक्वलेंट कर दिया, यहाँ पे हमारा 2 आ गया, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50। 50 इज इक्वल टू u प्लस 80। u प्लस 80 वेलोसिटी होती है, आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड। सर लेकिन ये आंसर नहीं था आधे बच्चों को बिल्कुल कुछ। क्या बेटा? सर लेकिन मैंने भी 50 किया था सर, लेकिन ये आंसर नहीं था सर उसमें। सर उसमें 2 ऑप्शन सर यही। ओके सर, सर कुछ शायद ऑप्शंस गलत होंगे। हाँ, ऑप्शन गलत हो सकता है, थोड़ा हो सकता है ये ऊपर नीचे हो, लेकिन आंसर यही है। मतलब इसमें कुछ है नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन एक बार और देख लेना, लेकिन मोटा मोटा यही है। सर ये वाला बेटा वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ये एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसमें अभी परेशान मत हो। अभी आप सिंपली जो वो ज्यादा सही है। सर फ्री फॉल वाला एक लास्ट टेस्ट का है। हाँ बेटा बोले। A stone falls freely। एक बार ये सब लिख लें, चाहे एक बार जिसको लिखना हो। लिख लिया है क्या सभी ने ये वाला? यस सर, लिख लिया। नहीं, जिस बाकी बच्चों ने लिखा है क्या या छोड़ ही दिया उन्होंने? भगवान भला करे इनका, हमें नहीं पढ़ना इस मास्टर से, ऐसा किसी के मन में ख्याल आ रहा है अभी देख के इस क्वेश्चन को? नो सर। हाँ, सबके मन में आ रहा है, आधे बच्चे चुप बैठे हैं, कोई बात नहीं। हाँ चलो, हाँ बेटा क्या कह रहे थे? क्वेश्चन बोलो बेटा आप अपना। Sir, a stone falls freely such that the distance covered by the last second of its motion is equal to the distance covered by it बेटा एक्चुअली first 5 second। इन द फर्स्ट 5 सेकंड। एक्चुअली बेटा ये ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड ये क्वेश्चन है, पिछला वाला भी और ये वाला भी। अब एक्चुअली होता क्या है कि मैं छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ सबको। सभी अभी हैं, सभी ये चले गए? 36 है, वैसे 52 होते हैं। 52 होता है ना, सारे आधे चले गए। हाँ, तो मुझे लगता है बेटा अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो गड़बड़ रहेगी। अभी इसको बस बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। इसको कभी भी ऐसा कोई सवाल आए ना तो इसको इस तरह से याद करना, 1 3 5 7 9 ऐसे रेशो याद करो। ये अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, उसके बाद क्या आएगा? 11, फिर क्या आएगा? 13, फिर 15, 18 शॉर्ट नंबर्स। हाँ बेटा अब ध्यान से सुने, एक मिनट सुने। अरे बस ठीक है, समझ गया, तुम्हें गिनती आती है भाई, रुक जाओ।
यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे पहले आप क्या करो, उसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। क्या यही बोला उसने? तो हमें क्या करना है, इनको ये पहले 5 डिजिट को ऐड कर लो, तो 1 2 3 4 5 इनको ऐड कर लो, कितना आएगा? 9 + 7 16, 16 प्लस ये कितना हो गया? 9, 25 आएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यहाँ पे 25 देखो कब आएगा, तो 19 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 25 आएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? सर एक बार दोबारा बता दीजिए, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट पहले देख लो। एक रेशियो है 1:3:5 7 9 11 13 15 17, ऐसे ऑड नंबर का रेशियो है, ठीक है। इस ऑड नंबर का रेशियो को याद रखने के लिए लिख सकते हो 2n-1, ठीक है। 1 अगर 1 डालोगे तो ये टाइम होगा, 1 को डालोगे तो 1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 3 आएगा, 3 डालोगे तो 5 आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा सवाल आए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 4 सेकंड या फर्स्ट 5 सेकंड, तो एक्चुअली वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जनरली ऐसे सवाल होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो हमारा ये रेशियो फॉलो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, ये हमेशा यही फॉलो होता है जो मैंने पूछा। सर जब लास्ट डिस्टेंस पूछा होता है क्या बताया सर? बेटा मैं क्या मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड आपको याद, एक मिनट जिसमें इसको समझाने के लिए, आपको याद है मैंने ये पूरा याद कराया था आप लोगों को? यस सर। आपको याद है कि सबसे ऊपर 0 होता था और उसके बाद ये डिस्टेंस कितना होता था, ये वाला सर 1 सेकंड में 5 मीटर। उसके बाद अगला कितना होता था? 20। ये 20 होगा तो ये कितना रह जाएगा? 15। इन दोनों को रेश डिवाइड करो, कितना आया? 1:3। ये रेशो हमेशा ऐसे फॉलो होता है। इसका मतलब आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये 5 है, ये 15 है, तो ये 25 होगा, और ये 25 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को याद कराया है। यस सर, ये आपने फ्री कॉल में याद करवाया था। ठीक है, तो ये चीज तो याद कराई थी, लेकिन ये वाली चीज इससे रिलेटेड है, ये थोड़ा अगला स्टेप है। तो 1 3 5 7 ये इस तरीके से रेशियो फॉलो होते हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अब उसने क्या बोला कि एक बॉडी है जो लास्ट सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितना टोटल फर्स्ट 5 सेकंड में कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर दो यहाँ पे। तो इन सबको जब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो कितना है? 25। अब देख लो इस सीक्वेंस में 25 कब आएगा, तो 25 कब आएगा, तो भाई 2n-1 इज इक्वल टू 25। ये 1 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 26, 2n तो n आ गया 13 सेकंड्स। तो आंसर डायरेक्टली आपका 13 सेकंड्स आ गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अरे तो शॉर्टकट है सर। 13 कैसे से बताना? हाँ बेटा तुम नहीं आया मुझे तो। ये वाला देखो, ये जो 25 है कौन से नंबर पे आएगा, ये 25 कौन से नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 ऐसे ऐड देखोगे तो ये 13th नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब ये जो बॉल है ये 13 सेकंड्स तक गिरी है, ये फ्री फॉल जो हुआ है वो 13 सेकंड्स तक गिरा है। ये एक्चुअली सेकंड्स हैं, ये 1 सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये इस तरीके से चलता है। ओके सर। तो अगर कभी ऐसा आ जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बताओ कि if a ball travels the distance traveled by a ball in the last second is equivalent to the distance traveled by the ball in the first 3 seconds. In the first 3 seconds. तो क्या हम इन तीनों को ऐड कर देंगे? यस सर, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 9। तो 9 कब है? आप देखो यहाँ पे ये रहा 9, तो 5th सेकंड में 9 है, तो हेंस आपका टोटल जो टाइम ट्रैवल होगा वो 5 सेकंड का हो जाएगा। 5। दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक सर। यहाँ पर सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रहनी चाहिए तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। सर दूसरा पूछो सर। ऐसे एक और पूछ लो बेटा, पूछ लो एक एक करके। Sir, a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach at the bottom. हाँ बेटा सेम है, ध्यान से सुने वो ध्यान से देखें सभी। ये भी एक स्लाइडिंग मोशन वाला है कि एक ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है, ठीक है। वो कहता है नीचे गिरने में उसे 4 सेकंड लगते हैं। तो वो कहता है जब उसका 1/4 डिस्टेंस होगा तो कितना टाइम लगेगा। ध्यान से सुनना। टोटल डिस्टेंस मान लो
टोटल डिस्टेंस है अगर 1, तो 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3/4। क्या सबको ये चीज क्लियर है? अगर टोटल 1 है Yes, sir. तो इस 1 का 1/4 यहाँ हो जाएगा और 3/4 यहाँ हो जाएगा। यस सर। अच्छा ध्यान से देखें, वापस से जब ऊपर से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है और एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? क्या Yes, दोबारा जो sir. रेशियो होना चाहिए वो 1:3 होना चाहिए? यस सर। क्या सबको सर 1:3 किस दिख चीज रहा का है? रेशियो? सर किस चीज डिस्टेंस का? ट्रैवल्ड का बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का। यस सर 1:3 होना क्या चाहिए। सबको 1:3 दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल टाइम का मतलब आधा, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर ये जो 1:3:5 है, ये जरूरी नहीं है 1 सेकंड के लिए हो, ये कितना भी टाइम हो सकता है, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, लेकिन ये इक्वल टाइम इंटरवल के लिए होता है। इक्वल टाइम इंटरवल। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में इसे 1 सेकंड लिया था क्योंकि वो 1 सेकंड से रिलेट करके बताया गया था। इस वाले में जो टोटल टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4 सेकंड। क्या इस 4 सेकंड को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि 1:3 की बात हो रही है बस। यस सर। 1:3 के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा कि 0 से ये 2 सेकंड्स में यहाँ पहुंचेगा और अगले 4 सेकंड में वो यहाँ पहुंच जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है मतलब निकालने का, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं। बाकी तो फिर S = ut + ½ t² करते रहो, आंसर आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा भी सर है। इसमें हमें निकालना क्या था सर? वो आप क्वेश्चन बताना बेटा। उसने ये बोला था कि एक बॉल है जो एक स्लांट इंक्लाइंड प्लेन पे है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो वो अपने फाइनल पोजीशन पे वो 4 सेकंड में पहुंच जाती है। तो कहता है जब वो टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस पे पहुंचेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन था। ओके सर। ठीक है ओके बेटा। हाँ बेटा आप पूछें। सर 1 मिनट। मुक्षिका राइट? हाँ सर। हाँ बेटा पूछें। This is Sir, the a rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a plane. On bouncing, it ठीक है, 5 bounces मीटर to 1.8 meter. बाउंसेस टू 1.8 मीटर। Its velocity on bouncing by a factor of. राइट। अब ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं ऊपर से बॉल छोड़ रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes sir. सभी को 5 मीटर देखते ही आपको ये वाला ग्राफ याद आना चाहिए। जब सबसे ऊपर होते हैं तो 0 होती है और 5 मीटर बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? कितनी वेलोसिटी डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं? 10। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। जब टकरा रही होगी तो 10 मीटर पर सेकंड होगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ध्यान से देखें, ये बॉल टकरा के ऊपर गई, लेकिन अब जब ऊपर गई तो 1.8 मीटर पर सेकंड तक ही पहुंच पाई। मुझे ये तो कंफर्म्ड है कि जब ये सबसे ऊपर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ v² - u² = 2as? Sir, final velocity 0 क्यों? और बेटा अभी तो सबसे ऊपर वो पहुंचेगी। अगर मैं कह रहा हूँ वो 1.8 मीटर तक पहुंचेगी तो 1.8 मीटर से आगे नहीं जा सकती ना। अगर नहीं जा सकती तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो v² - u² = 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारी निकालनी है हमें। 2 * एक्सेलरेशन हमारा मैंने कितना 10 ले रखा है, तो 10 ले लें। और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना बोला है यहाँ पे? 1.8। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। क्या हम अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। 18 × 2 = 36 हो जाएगा। तो -u² - 36। तो क्या u की वैल्यू हमारी +-6 आ सकती है? आ जाएगी +-। तो इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 6 होगी। अब इसका मतलब क्या है कि जब टकराई थी तो 10 थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब ऊपर गई तो वेलोसिटी है 6। तो फैक्टर जो होगा हमारा, उसने क्या पूछा बेटा? फैक्टर पूछा था ना फाइनल, जो वेलोसिटी टकराने से पहले। फैक्टर पूछा है। हाँ, तो 6/10 करके 0.6 आ जाएगी। सर उसने फैक्टर ऑफ वेलोसिटी लॉस्ट पूछा है ना? हाँ, फैक्टर ऑफ वेलोसिटी लॉस्ट। तो अच्छा वेलोसिटी लॉस्ट हो गया तो हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा? 2/5। हाँ 2/5 हो जाएगा, 0.4। फैक्टर मतलब बेटा फैक्टर मतलब डिवाइड होता है एक्चुअली, कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। जैसे तो पहले 10 थी ना? हाँ पहले 10 थी ना, और फाइनल कितनी हो गई? 6। तो लॉस कितनी हुई? 4। तो 4। और इनिशियल कितनी थी? 10। तो 4/10 कितना हो गया? 0.4।
हाँ 2/5. 4/5 2/5 whatever it is 0.44 है ना सर एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट। बेटा टाइम काफी हो गया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सर की बात है। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और पूछ लो। चलो तो सर फिर मैं व्हाट्सएप नहीं कोई बात नहीं, तो पूछ ले अभी, एक क्वेश्चन तो और पूछ लो, कोई बात नहीं, फाइनल क्वेश्चन है लास्ट। ओके सर 1 मिनट। ठीक है पूछे। सर ये 2/5 कैसा है, समझ में नहीं आया। बेटा 2/5 क्या था, उसने पूछा था कि वेलोसिटी हमारी कितनी डिक्रीज हुई है। देखो हमारी वेलोसिटी कितनी आई थी, 10 से हमने फेंका था, 6 रह गई थी, तो हमारी जो लॉस हुई वो कितनी हुई, 4 लॉस हुई ना हमारी, है ना, 4 लॉस हुई ना। Sir, a body projected vertically upwards with a velocity of 19.6 meter per second. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये थोड़ा पता नहीं पीसी स्लो क्यों हो गया, एक सेकंड। हाँ तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, एक सेकंड, 1 मिनट और रुकिएगा, 1 मिनट और, हाँ जस्ट अ सेकंड। Okay, the body is projected upwards with 90 with a velocity of 19.6 meter per second. Right. 1 minute, sir. I don't know what. With a height of 19.8 meter on Earth. Right. If it is projected vertically up with the same velocity on Moon, Right. then the maximum height reached by it is. हाँ ध्यान से देखें, अब मैं कि इसमें क्या होता है, देखो जब आप अर्थ पे होते हो तो आपकी एक्सेलरेशन होती है g, जो -g हम कहते हैं, राइट। लेकिन जब आप मून पे होते हो तो जो एक्सेलरेशन हो जाती है वो g/6 हो जाती है। यस सर, 1/6। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुने, v² - u² = 2as फॉर्मूला है। तो हमने हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो सेम रहेगी दोनों केसेस में, जो उसने बोला है, बस चेंज क्या होगा ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2as = मतलब अर्थ के लिए और मून के लिए, तो 2am/sm। तो इसका मतलब अब आई डोंट नो व्हाई -2 और -u² सेम क्यों रहेंगे दोनों में? बेटा उसने बोला तो है कि इफ द बॉल इज प्रोजेक्टेड बाय द सेम वेलोसिटी, मैं पूरा लिखूं क्या, ध्यान से देखें, फॉर्मूला होता है v² - u² = 2as। नाउ हम क्या कह रहे हैं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी ऑन अर्थ एंड द मून, यही आपने क्वेश्चन में बोला। हाँ सर। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों के अंदर 0, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के अंदर v², तो u02 - v² = 2 into एक्सेलरेशन विच इज g into डिस्प्लेसमेंट, जो भी s1 अभी मैं मान लेता हूँ 19.6 जो आप अर्थ के लिए बोल रहे थे। नाउ मून के लिए देखो, तो वेलोसिटी तो अब इसके लिए भी सेम आएगी क्योंकि सेम वेलोसिटी से फेंका है, ऐसा थोड़ी है मून के अंदर हम अलग वेलोसिटी ले रहे हैं। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो g/6 हो जाएगी। -g क्यों नहीं ले रहे? अरे ये सॉरी बेटा, ये लो, ये -g ले लिया हमने, ठीक है, अभी कट गया ना। हाँ ठीक है, ये -g/6 और ये हो गया s2, तो हमारा ये दोनों इक्वेट हो गए। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं u2g/s1 = 2, ये -g/6 into s2, क्या ले सकते हैं ये चीज, s2। यस सर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो s2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 6 टाइम्स ऑफ s1। मतलब अगर s1 आपने कितना बोला था, 19.8 आई थिंक, 19.6 बोला था शायद, तो 19.6 बोला था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 × 19.6। क्लियर है ये वाली चीज बेटा? यस सर। ओके हाँ लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोले। सर मैंने एक क्वेश्चन से ट्राई किया था सर अपने से सर, लेकिन उसका आंसर अलग आ रहा था सर, अभी पूछ लूं या फिर आपको बाद में व्हाट्सएप कर ले, मेरे को व्हाट्सएप कर ले, ज्यादा सही रहेगा। एक्चुअली दूसरे सर भी एक्चुअली इस पे लाइन पे रहते हैं ना, तो उनका भी टाइम हो राइट। ओके सर, मैं फिर वो आपको व्हाट्सएप हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। बेटा मोक्षिका आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट दोबारा बता दो इसका। लास्ट वाला पार्ट बेटा इसमें क्या किया हमने पहले दोनों जगह हमारी जो वेलोसिटीज थी वो दोनों जगह सेम थी, जो दोनों जगह हमारी वेलोसिटीज थी, देखो ये दोनों सेम है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने अर्थ पे फेंका, ये हमारा अर्थ के लिए हो गया, दूसरा हमने मून पे फेंका। तो मुझे पता है कि जो अर्थ पे हमारी एक्सेलरेशन है दैट इज g, वेयर जो हमारी मून पे एक्सेलरेशन है दैट इज g/6। थोड़ा आई थिंक पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ये g/6 है, काम ही करना कम कर दिया था।
तो ये जो है वो g/6 है। तो अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों को एक्चुअली इक्वेट कर दिया। क्यों? ध्यान से देखें, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ऊपर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ध्यान से देखें, ये दोनों सेम है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया इन दोनों को, यहाँ पे ये वाला। तो जब इन दोनों को मैंने इक्वेट किया तो यहाँ पे सॉल्व करके g से g कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो S1 जो आ गया वो S2/6 आ गया। तो फिर ये S2 19.6 क्या था? ये मैं तो भूल गई। क्या बेटा? सर ये 19.6 हाइट रीच थी ना? हाँ, जो अर्थ पे हाइट रीच हुई थी। तो जो जब हम मून पे सेम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो एक्चुअली 100 एंड मतलब दैट मच ऊपर जाएगा, 117 आई थिंक समथिंग आएगा। 6 4 24 होता है, तो 117.6 आएगा। सर मुझे और भी कंफ्यूजन है। और इसमें या बेटा और क्वेश्चंस में, दूसरे क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस में बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, वो शायद ज्यादा सही रहेगा। अभी 8:30 भी हो गए ना। सर आप व्हाट्सएप पे टाइप मत करना, मुझे वीडियो भेज देना अपनी ऑडियो। ऑडियो में ठीक है बेटा, वो मैं देख लेंगे, वो तो उस टाइम देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वो देख लेंगे। सर मैं भी भेज दूं अगर मुझे कोई हाँ डाउट हाँ हो बेटा, तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भेज सकते हो, कोई एक आध बच्चे की। ठीक है ना। चलो मैं आज की क्लास ओवर करते हैं, और अगली बार अब आपका फेस टेस्ट होगा तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा पढ़ के दीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सर आप टेलीग्राम पे भी हो ना? हाँ बेटा कृष्णा, मैं हूँ टेलीग्राम पे, वही सेम नंबर ही है। सर हाँ मैंने बेटा, देखा सर, आप मेरे को पहचान नहीं पाए शायद। वो सर एक्चुअली बेटा एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बेटा अन्ना। सर आप प्लीज ये जो आपने सर्कुलर मोशन, आवाज गई बेटा आपकी, वो अपलोड कर देंगे यहाँ पे सर प्लीज। अपलोड बेटा ये तो हाँ सर कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो अपलोड हो जाएगा। ओके सर, ओके। एंड सर वो जो दूसरा मोशन था, प्रोजेक्टाइल हाँ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी ये आएगा फेस टेस्ट में? उसके भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे? बेटा ये नहीं आएगा बेटा, मैं जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो मैं क्यों दूंगा, ये तो बस अभी उसने क्वेश्चन पूछ लिया था तो मैंने दे दिया था, बता दिया हूँ। ओके सर। तो आज की क्लास एंड करते हैं बेटा, गुड नाइट फॉर आज के लिए। ठीक है, गुड नाइट सर। हाँ बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं। बाय सर, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन, बाय गुड नाइट बाय। एवरीवन, बाय। बाय एंड गुड इवनिंग। गुड नाइट एवरीवन।